महर्षि पतंजलि का संक्षिप्त जीवन परिचय। जीवन परिचय। महर्षि पाणिनि के लगभग 200 साल बाद कात्यायन महर्षि ने लगभग 1200 सूत्रों पर वार्तिक लिखे। पाणिनि पर यही सबसे पुरानी टीका आज उपलब्ध है। इन वार्तिकों में सूत्रार्थ की चर्चा, कहीं मंडन और कभी-कभी खंडन भी किया गया है। फिर 600 साल के बाद पतंजलि ने पाणिनि के सूत्रों का विवेचन करने वाली एक विस्तृत टीका लिखी। यही टीका व्याकरण महाभाष्य के नाम से प्रसिद्ध है। जिन सूत्रों पर कात्यायन के वार्तिक हैं, उन सब का, और जिन पर वार्तिक नहीं हैं, ऐसे लगभग 400 सूत्रों का इसमें विवेचन है। इससे यह स्पष्ट होता है कि सामान्यतः अष्टाध्यायी के 40% सूत्रों का इस टीका में विवेचन है। संभव है कि अवशिष्ट 2200 सूत्रों का, अर्थात अष्टाध्यायी के 60% सूत्रों का विवेचन करने की आवश्यकता पतंजलि को प्राप्त नहीं हुई। अंतरंग और बहिरंग साक्ष्य से ईसा पूर्व 150 पतंजलि का काल अध्येताओं ने निश्चित किया है। पतंजलि का समय। बहुसंख्यक भारतीय व पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार पतंजलि का समय 150 ईस्वी है, पर युधिष्ठिर मीमांसक जी ने जोर देकर बताया है कि पतंजलि विक्रम संवत से 2000 वर्ष पूर्व हुए थे। इस संबंध में अभी तक कोई निश्चित प्रमाण प्राप्त नहीं हो सका है, पर अंतः साक्ष्य के आधार पर इनका समय निरूपण कोई कठिन कार्य नहीं है। महाभाष्य के वर्णन से पता चलता है कि पुष्यमित्र ने किसी ऐसे विशाल यज्ञ का आयोजन किया था जिसमें अनेक पुरोहित थे और जिनमें पतंजलि भी शामिल थे। वे स्वयं ब्राह्मण याजक थे और इसी कारण से उन्होंने क्षत्रिय याजक पर कटाक्ष किया है। यदि भवद्विधः क्षत्रियं याजयेत् पुष्यमित्रो यजते याजकः याजयन्ति तत्र भवितव्यं पुष्यमित्रो याजयते याजकः याजयन्तीति यज्ञवादिषु चाविपर्यासः वक्तव्यः। इससे पता चलता है कि पतंजलि का आविर्भाव कालिदास के पूर्व व पुष्यमित्र के राज्यकाल में हुआ था। मत्स्य पुराण के अनुसार पुष्यमित्र ने 36 वर्षों तक राज्य किया था। पुष्यमित्र के सिंहासन पर बैठने का समय 185 ईसा पूर्व है और 36 वर्ष कम कर देने पर उसके शासन की सीमा 149 ईसा पूर्व निश्चित होती है। गोल्डस्टकर ने महाभाष्य का काल 140 से 120 ईसा पूर्व माना है। डॉक्टर भांडारकर के अनुसार पतंजलि का समय 158 ईसा पूर्व के लगभग है, पर प्रोफेसर वेबर के अनुसार इनका समय कनिष्क के बाद अर्थात ईसा पूर्व 25 वर्ष होना चाहिए। डॉक्टर भांडारकर ने प्रोफेसर वेबर के इस कथन का खंडन कर दिया है। बोथलिंग के मतानुसार पतंजलि का समय 2000 ईसा पूर्व है। इस मत का समर्थन मैक्स मूलर ने भी किया है। कीथ के अनुसार पतंजलि का समय 140 से 150 ईसा पूर्व है। जन्मकथा। पतंजलि के अन्य नाम भी हैं, जैसे गोनरदीय, गोणिका पुत्र, नागनाथ, अहिपति, चूर्णिकार, फणिभूत, शेषाही, शेषराज और पदकार। रामचंद्र दीक्षित ने पंतजलि चरित नामक उनका चरित्र लिखा है, जिसमें पतंजलि को शेष का अवतार मानकर तत्संबंधी निम्न आख्यायिका दी गई है। एक बार जब श्री विष्णु शेष शैया पर निद्रित थे, भगवान शंकर ने अपना तांडव नृत्य प्रारंभ किया। उस समय श्री विष्णु गहरी नींद में नहीं थे, अतः स्वाभाविक रूप से उनका ध्यान उस शिव नृत्य की ओर आकर्षित हुआ। उस नृत्य को देखते हुए श्री विष्णु को इतना आनंद प्राप्त हुआ कि वो उनके शरीर में समाता नहीं था, अतः उन्होंने अपने शरीर को बढ़ाना प्रारंभ किया। श्री विष्णु का शरीर वृद्धिगत होते ही शेष को उनका भार असहनीय हो उठा। वे अपने सहस्त्र मुखों से फुंकार करने लगे। उसके कारण लक्ष्मी जी घबराईं और उन्होंने श्री विष्णु को नींद से जगाया। उनके जागने पर ही उनका शरीर संकुचित हुआ। तब छुटकारे की श्वास लेते हुए शेष ने पूछा, क्या आज मेरी परीक्षा लेना चाहते थे? इस पर श्री विष्णु ने शेष को शिवजी के तांडव नृत्य का कलात्मक श्रेष्ठतम विशद करके बताया। तब शेष बोले, वो नृत्य एक बार मैं देखना चाहता हूँ। इस पर श्री विष्णु ने कहा, तुम एक बार पुनः पृथ्वी पर अवतार लो, उसी अवतार में तुम शिवजी का तांडव नृत्य देख सकोगे। जन्मस्थान पर मतभेद। पतंजलि के जन्मस्थान के बारे में भी विद्वानों का एक मत नहीं है। पतंजलि ने कात्यायन को दाक्षिणात्य कहा है। इससे अनुमान होता है कि वे उत्तर भारत के निवासी रहे होंगे। उनके जन्म ग्राम के रूप में गोनर्द ग्राम का नामोल्लेख हो चुका है, किंतु गोनर्द का संबंध गोंड प्रदेश से भी मानते हैं। कतिपय पंडितों के मतानुसार गोनर्द ग्राम अवध प्रदेश का गोंडा होगा। वेबर इस गांव को मगध के पूर्व में स्थित मानते हैं। कनिंघम के अनुसार गोनर्द गोंड हैं।
किंतु पतंजलि आर्यावर्त का अभिमान रखने वाले थे, अतः उनका जन्मग्राम आर्यावर्त ही में कहीं न कहीं होना चाहिए, इसमें संदेह नहीं। उस दृष्टि से वो गोनर्द, विदिशा और उज्जैन के बीच किसी स्थान पर होना चाहिए। प्रोफेसर सिल्वाह लेवी भी गोनर्द को विदिशा व उज्जैन के मार्ग पर ही मानते हैं। उन्होंने ये भी बताया है कि विदिशा के समीप स्थित सांची के बौद्ध स्तूप को आसपास के प्रायः सभी गांवों के लोगों द्वारा दान दिए जाने के उल्लेख मिलते हैं, किंतु उसमें गोनर्द के लोगों के नाम दिखाई नहीं देते। इस बात पर उन्होंने आश्चर्य भी व्यक्त किया है। तथापि इस पर से अनुमान निकलता है कि गोनर्द के लोग कट्टर बौद्ध विरोधक होंगे। ऐसे बौद्ध विरोधकों के केंद्र में पतंजलि पले, ये घटना उनके चरित्र की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। व्याकरण महाभाष्य से ये सूचित होता है कि पतंजलि की मौर्य सम्राट बृहद्रथ का वध कराने वाले पुष्यमित्र शुंग से मित्रता थी। पतंजलि ने व्याकरण की परीक्षा पाटलिपुत्र यानी पटना में दी। वहीं पर उन दोनों की मित्रता हुई होगी। बौद्ध बनकर वैदिक धर्म का विरोध करने वाले मौर्य वंश का उच्छेद कर भारत में वैदिक धर्मी राज्य की प्रस्थापना करने की योजना उन दोनों ने वहीं पर बनाई होगी। नामकरण। तदनुसार अवतार लेने हेतु उचित स्थान की खोज में शेष जी चल पड़े। चलते चलते गोनर्द नामक स्थान पर उन्हें गोणिका नामक एक महिला पुत्र प्राप्ति की इच्छा से तपस्या करती हुई देख पड़ी। शेष जी ने उसे मातृ रूप में स्वीकार करने का मन ही मन निश्चय किया। अतः जब गोणिका सूर्य को अर्घ्य देने हेतु सिद्ध हुई, तब शेष जी सूक्ष्म रूप धारण उसकी अंजलि में जा बैठे और उसकी अंजलि के जल के साथ नीचे आते ही उसके सम्मुख बालक के रूप में खड़े हो गए। गोणिका ने उन्हें अपना पुत्र मानकर गोदी में उठा लिया और बोली, मेरी अंजलि से पतन पाने के कारण मैं तुम्हारा नाम पतंजलि रखती हूँ। अध्यापन कार्य। पतंजलि ने बाल्यावस्था से ही विद्याभ्यास प्रारंभ किया। फिर तपस्या के द्वारा उन्होंने शिवजी को प्रसन्न कर लिया। शिवजी ने उन्हें चिदंबर क्षेत्र में अपना तांडव नृत्य दिखलाया और पदशास्त्र पर भाष्य लिखने का आदेश दिया। तदनुसार चिदंबरम में ही रहकर पतंजलि ने पाणिनि के सूत्रों तथा कात्यायन के वार्तिकों पर विस्तृत भाष्य की रचना की। ये ग्रंथ पातांजल महाभाष्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस महाभाष्य की कीर्ति सुनकर उसके अध्ययनार्थ हजारों पंडित पतंजलि के यहाँ पर आने लगे। पतंजलि एक यवनिका की ओट में बैठकर शेषनाग के रूप में उन सहस्त्र शिष्यों को एक साथ पढ़ाने लगे। अध्यापन के समय पतंजलि ने शिष्यों को कड़ी चेतावनी दे रखी थी कि कोई भी यवनिका के अंदर झांक कर न देखे, किंतु शिष्यों के हृदय में इस बारे में भारी कौतूहल जागृत हो चुका था कि एक ही व्यक्ति एक ही समय में इतने शिष्यों को ग्रंथ के अन्यान्य भाग किस प्रकार पढ़ा सकता है। अतः एक दिन उन्होंने जब यवनिका दूर की तो उन्हें दिखाई दिया कि पतंजलि सहस्त्र मुख वाले शेष नाग के रूप में अध्यापन कार्य कर रहे हैं, किंतु शेष जी का तेज इतना प्रखर था कि सभी शिष्य जलकर भस्म हो गए। केवल एक शिष्य, जो कि उस समय जल लाने के लिए बाहर गया था, बच गया। पतंजलि ने उसे आदेश दिया कि वो सुयोग्य शिष्यों को महाभाष्य पढ़ाए। फिर पतंजलि चिदंबर क्षेत्र से गोनर्द ग्राम लौटे। पुष्यमित्र व पतंजलि। पुष्यमित्र शुंग व पतंजलि दोनों ही वैदिक धर्म एवं संस्कृत भाषा के अभिमानी थे। पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे और उनका पुरोहित्य किया था पतंजलि ने। व्याकरण महाभाष्य लिखकर तो पतंजलि ने संस्कृत भाषा के गौरव को तो शिखर पर ही पहुंचा दिया था। इसके परिणाम स्वरूप पाली अर्धमागधी जैसी बौद्ध जनों की धर्म भाषाएं तक संस्कृत के सामने पिछड़ गईं। संस्कृत तथा अपभ्रंश शब्दों से यद्यपि एक जैसा अर्थ व्यक्त होता है, फिर भी धार्मिक दृष्टि से संस्कृत शब्दों का ही प्रयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से अभ्युदय होता है, ऐसा पतंजलि ने कहा है। उस काल में पतंजलि व पुष्यमित्र द्वारा किए गए संस्कृत भाषा के पुनरुत्थान के कारण ही रामायण तथा महाभारत आदि महान ग्रंथों का अखिल भारत में सामान्यतः एक ही स्वरूप में प्रचार हुआ और भारत का एक राष्ट्रीयत्व अब तक टिक सका। रचनाएं। व्याकरण महाभाष्य पतंजलि की अजर अमर कृति है। भारत में अनेक भाष्यों का निर्माण हुआ, जिनके निर्माता थे शबर, शंकराचार्य, रामानुज, सायण जैसे महान आचार्य, किंतु केवल पतंजलि का भाष्य ही महाभाष्य के सम्मान को प्राप्त कर सका। इस महाभाष्य के द्वारा व्याकरण के सूक्ष्माति सूक्ष्म रहस्यों तक का उद्घाटन किया जाता है। इसके साथ ही अपने इस ग्रंथ में पतंजलि ने शब्द की व्यापकता पर प्रकाश डालकर स्फोटवाद नामक एक नवीन दार्शनिक
सिद्धांत की नींव भी डाली है। अनादि, अनंत, अखंड, अज्ञेय, स्वयं प्रकाशमान आदि नाना विशेषणों से विभूषित शब्द ब्रह्म ही सृष्टि का आदि कारण है, ऐसा पतंजलि मानते हैं। कात्यायन के वार्तिकों के पश्चात महर्षि पतंजलि ने पाणिनीय अष्टाध्यायी पर एक महती व्याख्या लिखी, जो महाभाष्य के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें उन्होंने पाणिनीय सूत्रों तथा उन पर लिखे गए वार्तिकों का विवेचन किया और साथ ही साथ अपने इष्टि वाक्यों का भी समावेश किया। महाभाष्य में 86 आहनक हैं। आहनक शब्द का अर्थ है एक दिन में अधीत अंश। पतंजलि महाभाष्य के 83 आहनक विद्यार्थियों को पढ़ाए गए 86 दिन के पाठ हैं। महर्षि पतंजलि ने अपने समय के समस्त संस्कृत वाङ्मय का आलोडन किया था, अतः उनसे व्याकरण का कोई भी विषय अछूता नहीं रहा। उनकी निरूपण पद्धति सर्वथा मौलिक और न्यायिकों तर्क शैली पर आधारित है। पतंजलि के हाथों पाणिनीय शास्त्र का इतना गहन और व्यापक विस्तार हुआ कि अन्य व्याकरणों की परंपरा लगभग समाप्त हो गई और चारों ओर पाणिनीय व्याकरण की ही पताका फहराने लगी। अष्टाध्यायी के 1689 सूत्रों पर पतंजलि ने भाष्य लिखा। इसमें उन्होंने कात्यायन एवं अन्य आचार्यों के वार्तिकों की भी समीक्षा की है। साथ ही 400 से अधिक ऐसे सूत्रों पर भाष्य लिखा जिन पर वार्तिक उपलब्ध नहीं थे। पतंजलि ने कात्यायन के अनेक आक्षेपों से पाणिनि की रक्षा की। जहां उन्हें वार्तिककार का मत ठीक दिखाई दिया, वहां उसे स्वीकार भी कर लिया। महाभाष्य की रचना शैली अत्यंत सरल, सहज और प्रवाहयुक्त है। शास्त्रीय ग्रंथ होने के कारण महाभाष्य में पारिभाषिक और शास्त्रीय शब्दों का आना स्वाभाविक ही था, परंतु महाभाष्यकार ने शास्त्रीय शब्दावली के साथ साथ लोक व्यवहार की भाषा और मुहावरों का प्रयोग कर अपने ग्रंथ को दुरूह होने से बचा लिया है। जहाँ विषय गंभीर है, वहाँ महाभाष्यकार ने बीच बीच में विनोदपूर्ण वाक्य डालकर संवादमयी शैली का प्रयोग और लौकिक दृष्टांतों का समावेश कर प्रसंग को शुष्क और नीरस होने से बचा लिया है। महाभाष्य को सरस और आकर्षक बनाने में उनकी भाषा का बहुत योगदान है। उसमें उपमान, न्याय, दृष्टांत और सूक्तियां भी कम मनोरम नहीं हैं। महाभाष्य में उपमान और दृष्टांतों का कुछ इस ढंग से प्रयोग किया गया है कि पाठक बिना तर्क के वक्ता की बात स्वीकार करने को बाध्य हो जाता है। भाष्य में प्रयुक्त सूक्तियां और कहावतें जीवन के वास्तविक अनुभवों पर आधारित हैं। भाष्य में प्रयुक्त अनेक शब्द संस्कृत शब्द पौराणिक कोश की अमूल्य निधि हैं। पतंजलि ने महत्वपूर्ण शास्त्रीय सिद्धांतों की विवेचना करते समय ये ध्यान रखा कि वे सिद्धांत लोगों को सरलता से समझ में आ सकें। इसके लिए उन्होंने लोक व्यवहार की सहायता ली। प्रत्यय के स्थान को निश्चित करने के लिए वे गाय के बछड़े का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि यदि प्रत्यय का स्थान निश्चित नहीं होगा तो जैसे बछड़ा गाय के कभी आगे व कभी पीछे और कभी उसके बराबर चलने लगता है, ऐसी ही स्थिति प्रत्ययों की हो जाएगी। इस प्रकार पतंजलि ने पाणिनीय व्याकरण को न केवल सर्वजन सुलभ बनाया, अपितु उसमें अपने भौतिक विचारों का समावेश कर उसे दर्शन का रूप भी प्रदान कर दिया। महाभाष्य का आरंभ ही शब्द की परिभाषा से होता है। शब्द का ये विवाद व्याकरणों का प्राचीन विवाद था। पाणिनि से पूर्व आचार्य शब्द के नित्यत्व और कार्यत्व पक्ष को मानते थे। अन्य रचनाएं। व्याकरण महाभाष्य के अतिरिक्त पतंजलि नाम से संबंधित निम्न कृतियां हैं। महाराज समुद्रगुप्त कृत कृष्ण चरित में पतंजलि को महानंद या महानंदमय काव्य का प्रणेता कहा गया है, जिसमें काव्य के बहाने योग का वर्णन किया गया है। सदुक्ति कर्णामृत में भाष्यकार के नाम से निम्न श्लोक उद्धृत किया गया है। यद्यपि स्वच्छ भावेन दर्शयति अम्बुद्धिं मणीन् तथापि जानुदग्नोस्ति अस्मि चेतसि मा कथाः। शारदा तनय रचित भाव प्रकाशन में किसी वासुकी आचार्यकृत साहित्य शास्त्रीय ग्रंथ का उल्लेख है। इसमें भावों द्वारा रसोत्पत्ति का कथन किया गया है। इससे अनुमान होता है कि पतंजलि ने कोई काव्य शास्त्रीय ग्रंथ लिखा होगा। लोह शास्त्र शिवदास कृत वैद्यक ग्रंथ चक्रदत्त की टीका में लोह शास्त्र नामक ग्रंथ के रचयिता पतंजलि बताए गए हैं। सिद्धांत सारावली के प्रणेता भी पतंजलि कहे गए हैं। कोश। अनेक कोश ग्रंथों की टीकाओं में वासुकी, शेष, फणपति व भोगेंद्र आदि नामों द्वारा रचित कोश ग्रंथ के उद्धरण प्राप्त होते हैं। महाभाष्य के अनुसार पतंजलि।
महाभाष्य के अनुसार पतंजलि गोनर्द प्रदेश के वासी प्रतीत होते हैं। आज का पंजाब का एक भाग उस समय गोनर्द नाम से प्रसिद्ध था। अगर आज का गोंड देश प्राचीन गोनर्द हो तो ये अयोध्या के समीप है। इस प्रकार इसके बारे में विद्वानों के विभिन्न मत हैं। महाभाष्य में गांधार, उदीच, बाहिक, पंजाब आदि प्रदेशों के गांवों, नदियों और नालों आदि का उल्लेख होने से ये निश्चित होता है कि उनका जन्म कहीं भी हुआ हो, किंतु उनकी शिक्षा, अध्यापन, लेखन आदि महत्वपूर्ण कार्य पंजाब या उसके समीप कहीं हुआ होगा। महाभाष्य में पाए जाने वाले निर्देशों से ये मालूम होता है कि पतंजलि के पहले भी पाणिनि के सूत्रों पर विवरण ग्रंथ उपलब्ध थे, जिनमें से एक भाष्य नाम से प्रसिद्ध था। पतंजलि का विवरण उस भाष्य से भी अधिक महत्वपूर्ण होने के कारण उनके ग्रंथ को महाभाष्य कहने लगे होंगे। महाभाष्य की भाषा सरल और सुबोध है। अनेक शास्त्र विषयों की चर्चा, विचारों की गहराई इत्यादि इस ग्रंथ की अनेक विशेषताएं हैं। प्रश्नोत्तरी पद्धति के कारण इस ग्रंथ में की गई शास्त्र चर्चा जीवंत प्रतीत होती है। कहीं थोड़ा हास्य, कहीं व्यंग्य, कहीं प्राचीन दृष्टांत, कहीं कल्पित कथा होने से इस ग्रंथ का स्वरूप बहुरूपिया जैसा प्रतीत होता है। इसी पतंजलि ने योग सूत्र की रचना तथा चरक संहिता का प्रतिसंस्करण किया था, ऐसी प्राचीन परंपरागत मान्यता है। भर्तृहरि ने वाक्यपदीय में ये जानकारी दी है तथा योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम आदि श्लोक व्याकरण परंपरा में बहुत प्राचीन काल से प्रसिद्ध हैं। महाभाष्य में योग और वैद्यक शास्त्र के कुछ उल्लेख पाए जाते हैं। पुराने लोगों का कहना है कि इन सब प्रमाणों के कारण ये प्राचीन विश्वास सत्य है, लेकिन आधुनिक विद्वानों का कहना है कि भर्तृहरि का काल महाभाष्य के लगभग 600 वर्ष बाद है और उसका किया हुआ निर्देश भी असंदिग्ध नहीं है। योगेन ये श्लोक तो 11वीं शताब्दी का होगा। चरक प्रतिसंस्करण का और योग सूत्र का काल क्रमशः 3रा और 4थी शतकीसा निश्चित किया गया है। इसीलिए ये स्पष्ट है कि ये 3 पतंजलि अलग अलग ही हैं। केवल नाम सादृश्य के कारण ये सब आख्यायिकाएं प्रचलित हुई होंगी और अगले ग्रंथकारों ने उन सब को प्रमाण मानकर उनका निर्देश किया होगा। महाभाष्य का मुख्य और एकमेव क्षेत्र शब्द ही है। तथापि शब्द स्वरूप, शब्द से ज्ञात होने वाले अर्थ का स्वरूप, अर्थ के प्रकार के अनुसार शब्द के प्रकार, लोगों में शब्द के विषय में समझ और गलत समझ आदि विषयों का विवेचन पतंजलि ने सूक्ष्मता से किया है। स्वर्ग, मृत्यु, पुनर्जन्म, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द प्रमाण इत्यादि विषयों का निर्देश प्रसंगवश पतंजलि ने किया है। प्रारंभ में पतंजलि ने शब्द स्वरूप का विवेचन किया है। जिसकी अभिव्यक्त होने पर अर्थ ज्ञान होता है वो शब्द है। ऐसा शब्द का तटस्थ लक्षण पहले कहा गया है। लोगों में अर्थ ज्ञान कराने वाली ध्वनि की संज्ञा शब्द है। ऐसा स्वरूप लक्षण लोगों को समझाने के लिए कहा गया है। महाभाष्यकार ने अन्यत्र बहुत स्थलों पर शब्द नित्य है, ध्वनि कार्य अनित्य है, कार्य रूप ध्वनि से अर्थबोधक नित्य शब्द अभिव्यक्त होता है, ऐसा व्याकरण शास्त्रीय सिद्धांत प्रस्थापित किया है। ये विषय वार्तिककार ने प्रथम वार्तिक में ही सिद्धे शब्दार्थ संबंधे इन शब्दों में संक्षेप में प्रस्तुत किया है। ये शब्द संदेहजनक हैं, अतः वार्तिककार की शब्द स्वरूप के विषय में निश्चित रूप से क्या राय है ये समझ में नहीं आता। सिद्ध शब्द के नित्य, पूर्व निष्पन्न, पूर्व ज्ञात इत्यादि अर्थ वाङ्मय में प्रसिद्ध हैं। इस वार्तिक में जिस सिद्ध शब्द का प्रयोग है उसका अर्थ नित्य ही वार्तिककार को अभिप्रेत है, ऐसा पतंजलि का अभिप्राय है। शब्दार्थ संबंध समाहार द्वंद्व है, अतः शब्द, अर्थ और उनका संबंध तीनों पदार्थ नित्य हैं, ऐसा व्याकरण सिद्धांत वार्तिककार ने इन शब्दों में आरंभ में ही स्पष्टतया प्रस्थापित किया है, ऐसा पतंजलि ने माना है। लेकिन शब्द उत्पन्न हुआ, शब्द नष्ट हुआ, अर्थ उत्पन्न हुआ, अर्थ नष्ट हुआ, संबंध उत्पन्न हुआ, संबंध नष्ट हुआ। इस प्रकार शब्द और अर्थ के विषय में उत्पन्न एवं नष्ट व्यवहार सर्वत्र सब लोग करते हैं। इस कारण शब्दार्थ संबंध को नित्य समझने में उपर्युक्त व्यवहार और प्रत्यक्ष अनुभव दोनों बाधक हैं। फिर वो नित्य कैसे? आलोचना। पतंजलि और अन्य आलोचकों ने इस बाधा का परिहार इस प्रकार किया है। शब्द 2 प्रकार का होता है, नित्य और कार्य। कार्य एवं ध्वनि रूप शब्द से नित्य शब्द अभिव्यक्त होता है।
कार्य अथवा अनित्य ध्वनि रूप शब्द के संदर्भ में उत्पन्नः शब्दः, नष्टः शब्दः इत्यादि व्यवहार किया जाता है और अनुभूति भी उसी तरह प्राप्त होती है। लेकिन वो कार्य शब्द वास्तविक शब्द नहीं है। केवल उपचार से या शब्द के प्रयोग में प्रमाद के कारण लोग ऐसा व्यवहार करते हैं। इस प्रकार ध्वनि समूह के द्वारा व्यक्त होने वाला अर्थबोधक शब्द नित्य होते हुए भी वक्ता की या श्रोता की बुद्धि में सदैव अवस्थित है। उसी को वैयाकरण स्फोट कहते हैं। इस प्रकार पतंजलि ने शब्द के स्वरूप के विषय में सिद्धांत प्रस्थापित किया है। शास्त्रकारों से मतभेद। कुछ शास्त्रकार मानते हैं कि शब्द से जाति रूप अर्थ ज्ञात होता है। इससे उनके मतानुसार अर्थ की नित्यता प्रमाणित होती है। लेकिन जो शास्त्रकार ऐसा समझते हैं कि शब्द से व्यक्ति रूप मात्र अर्थ ज्ञात होता है, उनके मत के अनुसार शब्द अनित्य है। कुछ शास्त्रकार ऐसा मानते हैं कि शब्द से जाति, आकृति और व्यक्ति ये तीन अर्थ प्रतीत होते हैं। आकृति का अर्थ है कि अवयव संस्थान, वो निश्चित रूप से नष्ट होने वाली है। फिर अर्थ नित्य है, ऐसा कैसे कहा जा सकता है? महाभाष्यकार कहते हैं कि शब्द से ज्ञात होने वाला अर्थ जो भी हो वो नित्य है, यही हमारी गति है। वस्तुएं वही नित्य कहलाती हैं जो विशिष्ट स्थल से नष्ट हों, किंतु उनकी सत्ता नष्ट नहीं हो। वो वस्तु अन्यत्र कहीं होती ही है। पतंजलि ने इस विषय में नित्यत्व का सर्वमान्य लक्षण बदल डाला है। उत्तर काल के टीकाकारों ने व्यवस्थान नित्यता, व्यवहार नित्यता और प्रवाह नित्यता ऐसे शब्द उस अर्थ से रूढ़ किए हैं। इस प्रकार शब्द नित्य है, अर्थ भी प्रवाह नित्य है एवं नित्य शब्द और नित्य अर्थ का संबंध भी नित्य है। इसीलिए वार्तिककार सिद्धे शब्दार्थ संबंधे कहते हैं। लेकिन महाभाष्यकार के द्वारा नित्यत्व की कल्पना में किया गया ये परिवर्तन किसी को भी मान्य होने वाला नहीं है। इसका कारण ये है कि नित्यत्व का दूसरा लक्षण यदि मान्य किया जाए तो मनुष्य, वृक्ष, घट, पट सब पदार्थों को नित्य मानना पड़ेगा। नित्य और अनित्य का ये विभाजन निरर्थक होगा। महाभाष्यकार के मन में भी ये शल्य था ही, इसीलिए उन्होंने शब्दार्थ संबंध में त्रिपद समाहार द्वंद्व अस्वीकृत किया। पहले अर्थ संबंध में षष्ठी तत्पुरुष मानकर उसके बाद शब्द और अर्थ का संबंध में समाहार द्वंद्व माना जाए और शब्द और उसका अर्थ से संबंध नित्य होता है। इस प्रकार वार्तिक का आशय और व्याकरण शास्त्र का सिद्धांत समझा जाए, ऐसा मत प्रदर्शित किया है। अर्थ नित्य हो या अनित्य हो, शब्द और उसका अर्थ संबंध नित्य होता है, ऐसा वार्तिक का आशय भाष्यकार ने बताया है। लेकिन संबंध दो संबंधियों पर आश्रित रहता है। उसी के कारण यदि दो संबंधी नित्य हों तभी वो संबंध नित्य माना जाएगा। दो संबंधियों में से एक भी अनित्य हो तब संबंध भी अनित्य रहेगा। इस आक्षेप का निराकरण टीकाकारों ने इस प्रकार से किया है। दो संबंधियों में से एक भी संबंधी यदि नित्य हो तभी संबंध नित्य होता है। संबंध योग्यता रूप होता है, दूसरी वस्तु के आते ही वो अभिव्यक्त होता है। इसके अतिरिक्त नैयायिकों ने जाति व्यक्ति, गुण गुणी, अवयव अवयवी का संबंध नित्य माना है। इन दो संबंधियों में दोनों ही अनित्य हैं, फिर भी उनका संबंध नित्य मानने में कोई भी बाधा उन्हें प्रतीत नहीं होती। फिर नित्य शब्द और अनित्य अर्थ का संबंध नित्य मानने में क्या बाधा है? संभव है कि इस वार्तिक में प्रयुक्त सिद्ध शब्द का वार्तिककार के मन में जो अर्थ है वो पूर्व निष्पन्न या पूर्व ज्ञात हो। सूत्रकार या वार्तिककार ने इस शब्द को पूर्व निष्पन्न या पूर्व ज्ञात के अर्थ में कई स्थानों पर स्वीकृत किया है। यदि ये वास्तविकता ध्यान में ली जाए तो व्याकरण शास्त्र में शब्द नित्यत्व की कल्पना प्रथमतः पतंजलि ने स्थापित की है और उसको शास्त्र का प्राण समझकर स्थल स्थल पर उन्होंने उसका समर्थन करके उसको स्थिर किया है। उत्तर काल के टीकाकारों ने उसको सुपुष्पित और सुफलित किया है, ये कहना युक्त होगा। अर्थ के प्रकार। शब्द से ज्ञात होने वाले अर्थ 4 प्रकार के हैं। इस कारण शब्द भी 4 प्रकार का है: जाति, गुण, क्रिया और संज्ञा। ये कहकर भाष्यकार कहते हैं कि जाति, गुण और क्रिया ये 3 ही प्रकार होते हैं और संज्ञा शब्द इन तीनों में ही समाविष्ट होते हैं एवं प्रत्येक शब्द व्युत्पन्न होता है। ये शाकटायन का पक्ष पतंजलि ने सिद्धांत के रूप में स्वीकृत किया है। संज्ञा शब्द ही पहले जाति, गुण, क्रिया इन अर्थों में किसी एक के बोधक के रूप में प्रयुक्त होता है। मूल रूप में वो स्थूल नहीं होता है, वो व्युत्पन्न युक्त ही है। ऐसा पतंजलि का अभिप्राय हो सकता है, ऐसा टीकाकारों का भी कहना है। कुछ भी हो, जाति, गुण और क्रिया ये अर्थों के 3 प्रकार सर्वमान्य हैं। महाभाष्यकार ने इन तीनों अर्थों के लक्षण किए हैं। वे लक्षण प्राथमिक स्वरूप के तथा स्थूल हैं।
क्रिया नित्यशः परोक्षानुमेय है, ऐसा पतंजलि का कहना है। ये कथन मीमांसकों के मत के समान है। पतंजलि ने जो गुण की व्याख्या की है उसके अनुसार वो सांख्य सम्मत सत्व रजस तमो रूप नहीं है और ना ही नैयायिकों का सम्मत शब्द स्पर्श आदि 24 गुणों में से एक, बल्कि अलग ही है। नैयायिकों के अनुसार ज्ञान संयोग गुण है, किंतु वैयाकरणों के अनुसार वो क्रिया है। लिंग के विषय में भी व्याकरण शास्त्र का व्यवहार कुछ अन्य ही है। शब्द सिद्धि को लक्ष्य बनाकर व्याकरण शास्त्र ने अपना मार्ग स्वतंत्र रूप में बनाना चाहा, ऐसा भाष्यकार मानते हैं। तात्पर्य यह है कि शब्द सिद्धि एकमेव उद्देश्य होने के कारण पतंजलि द्वारा की गई जाति, गुण इत्यादि की व्याख्याएं न केवल अन्य शास्त्रकारों के अभिप्राय से अपितु व्यवहार में भी कुछ शिथिल प्रतीक हो सकती हैं। इन मर्यादाओं को ध्यान में रखकर ही उनका आशय समझना चाहिए। प्रमाण विचार। प्रत्यक्ष, अनुमान एवं शब्द, इन 3 प्रमाणों का उल्लेख पतंजलि मुनि ने भिन्न भिन्न स्थलों पर अनेक बार किया है। शब्द प्रमाण सर्वाधिक श्रेष्ठ है यदि आप्त हो। आप्त के अर्थ में उन्होंने शिष्ट शब्द का प्रयोग किया है। शिष्टों का दिया हुआ लक्षण इस प्रकार है: आर्यावर्त देश में निवास करने वाले, निर्लोभी, अधिक मात्रा में संग्रह करने की जिनकी प्रवृत्ति नहीं है, जितेंद्रिय एवं कम से कम एक ज्ञान शाखा में पारंगत शिष्ट संज्ञा के पात्र हैं। अर्थात सत्य और हित कहने के लिए आवश्यक ज्ञान एवं त्याग, ये प्रमुख गुण जिनमें हैं वे शिष्ट और उनका वचन आप्त वाक्य है। वेद ईश्वरोक्त होने के कारण पूर्ण प्रमाण कहलाएंगे। उसी प्रकार धर्मसूत्रकारों का वचन भी पूर्ण प्रमाण मानना होगा। इस प्रकार का उल्लेख पतंजलि ने 2 जगह पर किया है। आप्तोपदेश से कुछ ही न्यून कर्म अनुमान प्रमाण, अनुमान से कुछ ही न्यून प्रत्यक्ष प्रमाण, ये क्रम उन्होंने सूचित किया है। अलाथ चक्र, मृगजल, गंधर्व नगर आदि दृष्टांत देकर उन्होंने प्रत्यक्ष का दौर्बलत्व और अनुमान का प्रबलत्व स्पष्ट किया है। सामने दिखाई देने वाली वस्तु भी अनेक कारणों से इंद्रिय गोचर नहीं हो सकती। इस प्रकार का विवेचन करते समय उन्होंने जो कारण दिए हैं उन्हीं से हम सब अनुमान लगा सकते हैं कि उनके समय प्रत्यक्ष का दौर्बलत्व शास्त्रकारों को कितना खलता था। साथ साथ हमें ये भी जानकारी प्राप्त होती है कि महाभाष्यकार का अन्य शास्त्रों का ज्ञान भी बहुत गहन और व्यापक था। वेदवचन अथवा शिष्ट वाक्य को पतंजलि के द्वारा प्रमाणों में अनन्य साधारण स्थान दिया हुआ देखकर ये निश्चय हो जाता है कि ये शब्द प्रामाण्य उनके सैकड़ों साल पहले से ही भारतवर्ष में स्थिर मूल रहा होगा। स्वर्ग। स्वर्ग का उल्लेख पतंजलि ने 5 जगहों पर किया है। उनमें से पहला उल्लेख यज्ञ का उपहास करने के लिए किया है। यज्ञ की निष्फलता बताने वाला वो श्लोक भ्राज नामक श्लोक संग्रह ग्रंथ का है। ये यज्ञ की निष्फलता चार्वाक बौद्ध इत्यादि के अनुसार हो या उपनिषद परंपरा के अनुसार, उस समय भी यज्ञ का उपहास सर्वलोक प्रसिद्ध था। महाभाष्यकार यज्ञादि वेदोक्त धर्मानुष्ठान के विषय में प्राचीन कर्मवादियों की तरह अकल्प श्रद्धा रखते थे। सत्कर्म करने से, व्याकरण शास्त्र के परंपरा युक्त अध्ययन से, व्याकरण शुद्ध शब्द सोच समझकर प्रयुक्त करने के कारण अन्य दान आदि करने से स्वर्ग प्राप्त होता है। न केवल उपरोक्त प्रकार से व्यवहार करने वाला व्यक्ति बल्कि उसके माता और पिता भी स्वर्ग में सुखपूर्वक निवास करते हैं। स्वर्गीय अप्सराएं पत्नी बनकर उसकी सेवा करती हैं। इस प्रकार का स्वर्ग से संबंधित विवेचन पतंजलि ने किया है। लोकायत अर्थात चार्वाक मत का उल्लेख 2 जगह आया है। उन्होंने ये भी कहा है कि चार्वाक मत प्रतिपादक ग्रंथ की 2 प्रकार की टीकाएं वर्णी एवं वर्तिका थीं। इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि उसके मत के मूल ग्रंथ एवं टीका ग्रंथ पतंजलि के समय उपलब्ध रहे होंगे। शरीर को शरीरात्मा कहकर एवं जीवात्मा को अंतरात्मा कहकर महाभाष्यकार उनका उल्लेख करते हैं और उनके द्वारा किए हुए कर्मों के फल एक दूसरे को भुगतने पड़ते हैं। इस प्रकार दोनों को भी भोक्तृत्व एवं कर्तृत्व लगा रहता है, ऐसा उनका प्रतिपादन है। दोनों का ये कर्तृत्व और भोक्तृत्व वास्तविक है या आरोपित, इसका स्पष्टीकरण उन्होंने किया नहीं है। संभव है कि केवल व्यावहारिक रूप से उनका ये वचन हो। सैद्धांतिक रूप से ये मत न्याय वेदांत इनमें से किससे अधिक मिलता है? अभ्यास की अद्वैत वेदांतियों के द्वारा स्वीकृत कल्पना बीज रूप में पतंजलि जानते थे। शायद ये कल्पना तत्कालीन दर्शनशास्त्र के ग्रंथों में रही होगी। इस विषय में उत्साहपूर्वक कुछ भी कहने का साहस करना उचित न होगा। मस्करी अर्थात मस्करिन मत को सिद्ध करते समय पतंजलि के द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण इस संबंध में विशेष विचारणीय सिद्ध होगा।
कोई भी कर्म करना तुम्हें उचित नहीं है, शांति ही सर्वोत्तम शुभ है। इस प्रकार का उपदेश जो करता है वह मस्करी अर्थात परिव्राजक सन्यासी कहलाता है। ये पतंजलि का विवेचन है। इसका अर्थ ये है कि सर्वकर्म संन्यास पूर्वक ज्ञान मार्ग का उपदेश करने वाला कोई एक संप्रदाय उनके समय अस्तित्व में रहा होगा। महाभाष्यकार ने आकाश, द्यौ इत्यादि का उल्लेख नित्य रूप में किया है। उपनिषदों में उस आत्मा से ही आकाश की उत्पत्ति हुई, इस प्रकार का विवेचन है। महाभाष्य में ब्रह्मा शब्द अनेक बार प्रयुक्त हुआ है। उसके अर्थ ब्राह्मण, वेद, व्रत इत्यादि हैं। उपनिषदों में मान्य अर्थ महाभाष्य में कहीं पर भी नहीं है। मोक्ष, अपवर्ग इत्यादि शब्द या इन शब्दों से व्यक्त होने वाली संकल्पनाएं भी नहीं मिलती हैं। वेद के मंत्र भाषा से बहुत उद्धरण हैं। अनेक प्रकार के यज्ञ, याग आदि का निर्देश भी है। अनेक उपनिषद शब्द, उपनिषदगत निर्देश उपलब्ध नहीं होते। स्वर्ग ही मानवी जीवन का अंतिम साध्य है और यज्ञ, याग आदि वेदोक्त कर्म का साधन है। वेद ईश्वर के द्वारा कथित हैं, इसलिए वे ही परम प्रमाण हैं। जगत जैसा अब है वैसा ही पहले या आगे अनंत काल तक रहेगा, ऐसा पूर्व मीमांसकों का प्रतिपादन है। उनका ये कर्मकांड प्रधान, प्रवृत्ति प्रधान और भोगवादी तत्वज्ञान कुछ अंश से सांख्य तत्व से मिश्रित होकर महाभाष्य में प्रतिबिंबित होता है। उस काल में सर्वमान्य ये दर्शन पतंजलि का भी सम्मत होगा और उस दर्शन पर उनकी अविचल श्रद्धा होगी, ऐसा निष्कर्ष यदि निकाला जाए तो उचित होगा।